हाय स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज विविध को निपटाने का प्रयास करते हैं कि पूरा निपट जाए अपना फर्स्ट सेट्स का। आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 पे बात करेंगे। 6 को देखिए थोड़ा सा। मान लीजिए कि आपको दिया हुआ है इसमें, मान लीजिए कि पी ए बराबर पी बी दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? पी ए इक्वल टू में पी बी। तो आपको सिद्ध करना है कि ए बराबर क्या होगा? बी होगा। ये आपको दिया हुआ है, ठीक है। पी ए बराबर में पी बी। अच्छा, पी ए और पी बी मतलब क्या होता है? ए का पावर सेट मतलब ए का घात समुच्चय और बी का घात समुच्चय यदि दोनों बराबर हैं तो आपको प्रूव करना है कि ए बराबर क्या रहा होगा? बी रहा होगा। ये तो अपने को दिख भी रहा है कि जब ए बराबर बी होगा तभी। अरे पी ए क्या है? ए के सभी उप समुच्चय। पी बी क्या है? बी के सभी उप समुच्चय। तो बराबर होंगे तभी बराबर रहेगा, नहीं तो नहीं रहेगा। अच्छा, आपका टारगेट ये है, मैंने पिछले लेक्चर में भी डिस्कस किया था, पिछले लेक्चर में भी बोला होगा कि दो समुच्चय को बराबर दिखाना है तो आप ये दिखाओ कि ये बी का उप समुच्चय है और बी ए का उप समुच्चय है। यदि ए बी का उप समुच्चय हो जाए और ए बी का उप समुच्चय हो जाए और बी ए का उप समुच्चय हो जाए तो इसका मतलब क्या हो जाता है कि दोनों समुच्चय बराबर होंगे तभी एक दूसरे के क्या होंगे? उप समुच्चय होंगे। टारगेट ये है कि ए बी का उप समुच्चय दिखाओ और बी ए का उप समुच्चय दिखाओ तो ए बराबर बी आ जाएगा। और सहायता लेनी है पी ए बराबर पी बी जो हमें दे रखा है। अब चलो बात करते हैं। आपके पास कोई मानते हैं, माना कोई स्मॉल एक्स कैपिटल एक्स में है। कोई कैपिटल एक्स क्या है? एक समुच्चय है। कैपिटल एक्स क्या है? एक समुच्चय है। और यही स्मॉल एक्स ए में भी है, समुच्चय ए में भी है। हमने मान लिया कि कोई स्मॉल एक्स, कोई अवयव कैपिटल एक्स में भी है, माने जो एक्स में होगा, कैपिटल एक्स में होगा वो ए में होगा। इसका कहने का मतलब है कि जो कैपिटल एक्स में होगा वो किस में होगा? कैपिटल ए में होगा। हमने मान लिया है। तो यहां से आप देखोगे तो पक्का है कि कैपिटल एक्स क्या बनेगा? ए का उपसमुच्चय बनेगा। जो एक्स में है वही ए में है, जो कैपिटल एक्स में है वही ए में है। तो पक्का हो गया कि कैपिटल एक्स ए का क्या बनेगा? उप समुच्चय बनेगा। बात समझ में आ गई? अब यहां पर यदि मैं पिछले लेक्चर में, मैंने किसी लेक्चर में डिस्कस भी किया था, एक्स ए का उप समुच्चय है। यदि मैं इसका घात समुच्चय निकालूं, क्या निकालूं? घात समुच्चय निकालूं तो ये पक्का होगा कि कैपिटल एक्स अब इसमें होगा। कोई समुच्चय किसी समुच्चय का उप समुच्चय है, कोई समुच्चय किसी समुच्चय का उप समुच्चय है। कैपिटल एक्स ए का उप समुच्चय है। यदि मैं ए का घात समुच्चय निकालूंगा तो वो कैपिटल एक्स उसमें होगा। भाई उप समुच्चय का ही तो समुच्चय है। तो ये क्या है? ए के जितने उप समुच्चय हो सकते हैं सभी का उप समुच्चय। तो ये कोई उप समुच्चय है, यहाँ तो बोल भी तो रहा हूं, कैपिटल एक्स ए का उप समुच्चय है तो कैपिटल एक्स पी ए में होगा। और कैपिटल एक्स ध्यान से देखो तो पी ए बराबर पी ए बराबर में पी बी आपको दे रखा है। देखो तो पी ए बराबर में पी बी दे रखा है तो पी ए की जगह क्या रख दूंगा? पी बी रख दूंगा। कैपिटल एक्स क्या हो गया? पी बी में भी होगा। मतलब यही कैपिटल एक्स उप समुच्चय किसका हो जाएगा? बी का हो जाएगा। इसका मतलब कैपिटल एक्स पीबी में, सॉरी कैपिटल एक्स बी का उप समुच्चय हो गया। तो जो स्मॉल एक्स किसमें था? एक्स में था। स्मॉल एक्स एक्स में था। यदि स्मॉल एक्स कैपिटल एक्स में है, यदि स्मॉल एक्स कैपिटल एक्स में है और कैपिटल एक्स बी का उप समुच्चय है तो पक्का रहा होगा कि स्मॉल एक्स किसमें रहा होगा? बी में होगा। कैपिटल एक्स क्या बन गया? बी का उप समुच्चय बन गया। कैपिटल एक्स बी का उप समुच्चय बन गया। मतलब जो कैपिटल एक्स में होंगे वो कैपिटल बी में तो होंगे ही होंगे, तभी तो उप समुच्चय बनेगा। अब स्मॉल एक्स कैपिटल एक्स में है तो पक्का हो गया कि स्मॉल एक्स किसमें होगा? बी में भी होगा। अब देखो स्मॉल एक्स ए में भी है और स्मॉल एक्स बी में भी है। मतलब एक्स में एक्स में है, मतलब सॉरी एक्स ए में है और एक्स बी में है। इसका मतलब क्या हो गया? ए बी का उप समुच्चय होगा। मतलब जो ए में होंगे, जो ए में होगा वो बी में भी होगा। तो यहां से हमने दिखा दिया कि ए बी का उप समुच्चय है। अब और बेवकूफ बनाते हैं। ए बी का उप समुच्चय, एक टारगेट अपना पूरा हो गया। सेकंड टारगेट क्या है? बी सी का उप समुच्चय है, बी ए का उप समुच्चय है। तो जो काम यहाँ पे किया था
यहाँ पे ले लो स्मॉल वाई ले लो, कैपिटल वाई ले लो, और स्मॉल वाई किसमें है, बी में है। जो काम ए के साथ किया वही काम बी में कर रहा हूँ। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, कैपिटल वाई बी का उपसमुच्चय होगा, तो पक्का होगा कि कैपिटल वाई जो होगा पी बी में होगा ही। अब आपको कैपिटल वाई पी ए में भी होगा, क्योंकि आपको दे रखा है कि पी ए और पी बी क्या है, आपस में बराबर है। तो इसका मतलब कैपिटल वाई ए का उपसमुच्चय होगा ही। अपने पास फिर हो गया कैपिटल, अब स्मॉल वाई आपका कैपिटल वाई में है, कैपिटल वाई ए का उपसमुच्चय हो गया, तो पक्का हो गया कि स्मॉल वाई भी ए में होगा। यहाँ से क्या पता चल गया कि बी भी ए का उपसमुच्चय है। यहाँ से समीकरण 1 और समीकरण 2, समीकरण 1 और 2 से क्या निकल के आ गया, ए बराबर बी निकल के आ गया। मतलब ए बी का उपसमुच्चय है, बी ए का उपसमुच्चय है, मतलब दोनों बराबर है। नोट कर लीजिए। अब आते हैं ऐसे ही 7 पे बात करता हूँ। 7 पे बात करूंगा आपसे, तो वो किस टाइप का है उसको देखते हैं। 7 में आपको दे रखा है क्वेश्चन नंबर 7 में दिया है कि किन्हीं भी समुच्चयों ए तथा बी के लिए क्या यह सत्य है कि कोई दो समुच्चय ए और बी हैं, क्या यह सत्य है कि पी ए यूनियन पी बी बराबर में क्या होता है, पी ए यूनियन बी होता है। अपने उत्तर का औचित्य बताइए। मतलब क्या ये कथन सत्य है, आपको वेरीफाई करना है कि पी ए यूनियन पी बी बराबर में पी ए यूनियन बी, मतलब ए का घात समुच्चय निकालो, बी का घात समुच्चय निकालो, दोनों का यूनियन लो। इधर क्या बोलना है, पहले दोनों का यूनियन ले लो, फिर उसका घात समुच्चय निकालो। क्या ये दोनों बराबर आ रहे हैं, तो देख लेते हैं आते हैं कि नहीं आते हैं। तो इसमें एलिमेंट ले लेते हैं, छोटा छोटा ले लेंगे। इसमें ये मान एक्स मान लो और इसमें वाई मान लेते हैं। माना कि ए में क्या है, स्मॉल एक्स है और वाई बड़ा लेने की क्या जरूरत है। आप चाहो तो ए ऐसे भी लिख सकते हो, ए कॉमा बी, बी कॉमा सी, जो भी लेना है ले लो, लेकिन छोटे छोटे लेकर जल्दी जल्दी दिखा देता हूँ। अब तो पी ए लिखता हूँ, ए का घात समुच्चय क्या बनेगा, देखो ध्यान से, तो एक तो एक्स बनेगा, एक क्या बनेगा, 5 बनेगा। नहीं समझ में आया, समझ में आ गया, ठीक है। पीबी पे बात करूंगा तो पीबी क्या बनेगा, एक तो वाई बन जाएगा, एक क्या बन जाएगा, 5 बन जाएगा। कितना हो गया। अब मैं पी ए यूनियन पीबी निकाल रहा हूँ, मतलब दोनों को मिला देना है, दो समुच्चय है, दोनों को मिला दे रहा हूँ। तो मिलाऊंगा तो क्या बनेगा, एक तो एक्स आ जाएगा, एक वाई आ जाएगा, एक क्या आ जाएगा, 5 दोनों में है, तो एक ही बार लिखना है, दोनों को मिला देना। पी ए यूनियन पी बी निकाल दे, दोनों समुच्चय को मिला दिया। समझ के बात को, ये हो गया इक्वेशन फर्स्ट, मान लेते हैं। अब आते हैं ए यूनियन बी, पहले निकालते हैं। अब ए यूनियन बी का घात समुच्चय निकाला, तो पहले तो ए यूनियन बी निकाल दो। ये क्या बन जाएगा, एक्स कॉमा वाई, ये बन जाएगा। ए और बी को मिला दो, मिला दिया हमने। अब इसका क्या निकालना है, घात समुच्चय, मतलब पी ए यूनियन बी निकालना है आपको। तो निकालना स्टार्ट करते, 2 है तो पहले क्या आएगा आपका एक्स आएगा, फिर क्या आएगा वाई आएगा, फिर क्या आएगा एक्स कॉमा वाई आएगा, फिर क्या आएगा 5 आएगा। ये आ गया, ये हो गया इक्वेशन सेकंड। फर्स्ट और सेकंड दोनों बराबर हैं, चलो देखते हैं। देखो एक्स है, वाई है, 5 है, लेकिन ये इसमें नहीं है, ये इसमें नहीं है। तो आपका मतलब क्या हो गया कि पी ए यूनियन पी बी बराबर नहीं है पी ए यूनियन बी। इसका मतलब क्या हो गया, दिया हुआ कथन क्या है, असत्य है, चाहे सत्य नहीं है। बात समझ में, ये झूठा कथन दिया था कि ए का घात समुच्चय निकालो, बी का घात समुच्चय निकालो, दोनों का यूनियन कर दो, वो और ये दोनों बराबर होंगे, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। अब आते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 7 के बाद 8 पे। थोड़ा सा क्वेश्चन नंबर 8 को समझने से पहले आप वेन डायग्राम को समझ लेना। वेन डायग्राम बताया था, उसी से इन सभी को सॉल्व करेंगे। चलो देखते हैं। ये बहुत आसान तरीका होता है वेन डायग्राम, आपको दिखेगा भी कि हाँ ऐसा ऐसा हो रहा है, क्या हो रहा है। चलो आप बात करें जाए तो अपने पास है क्वेश्चन नंबर 8 में
8 में दे रखा है आपको, इन्हीं दो समुच्चयों ए तथा बी के लिए सिद्ध कीजिए कि ए बराबर में होता है। ये शायद आपको प्रोबेबिलिटी में भी मिले, प्रायिकता में भी यही सेम टू सेम मिलेगा आपको। ए इंटरसेक्शन बी, नहीं ये नहीं मिलेगा, सॉरी ये नहीं मिलेगा, कोई अलग है जो मिलेगा, ये नहीं मिलेगा, ये अलग सा है थोड़ा सा। ए बराबर में क्या सिद्ध करना है आपको कि ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए माइनस बी, मतलब इन दोनों को हल करूंगा तो किसके बराबर मिलेगा, ए बराबर मिलेगा। तो अपन को राइट हैंड निकालते हैं, राइट हैंड साइड क्या है, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए माइनस बी, ये निकालते हैं, देखते हैं ए के बराबर आता है कि नहीं आता है। वेन डायग्राम के पास चलते हैं, तो वेन डायग्राम देखना ध्यान से आप, ये बना लिया। अभी क्या बनाना है, ए इंटरसेक्शन बी, ये तो अपना ए हो गया, ये क्या हो गया बी, तो ये हो गया ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए माइनस बी। ए माइनस बी का मतलब क्या होता है, ए और बी को हटा दो, मतलब ए और बी में से कॉमन हटा दो। ए माइनस बी का मतलब क्या होता है, ये हमने जो निकाला है, ये निकाला ए इंटरसेक्शन बी, इसमें क्या निकालूंगा, ए माइनस बी। तो मतलब ए माइनस बी का मतलब क्या होता है, ए और बी में कॉमन हटा दो और ए में जो बच जाए, तो अपना आंसर क्या आएगा, जो ए में बचेगा। तो ये अपने पास ये ए है और ए बी, दोनों में कॉमन हटा दो और जो ए में बच जाए, ये बच गया, ये बच गया, ये इतना बच रहा है। अब आपको क्या करना था, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए माइनस बी, मतलब अभी जो आंसर आए इनको मिला दो। हो क्या रहा है, देखो ये तो आएगा और ये कटा हुआ भाग, ये जो बीच का यहाँ पे मिल गया, तो मतलब आंसर में आ रहा है, आप ध्यान से देखो तो क्या आ रहा है, ये भी भाग आ रहा है बीच का, वहां से यूनियन करना है और ये आ रहा है, तो ये आ रहा है अपने पास आंसर में, ये आ रहा है। ये किसके बराबर है, ए के बराबर है, बस बात खत्म। ये तो प्रूफ करना था, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए माइनस बी किसके बराबर आ गया, ए के बराबर आ गया। कितना आसान है, वेन डायग्राम से कुछ भी नहीं करना है, कोई काट भी नहीं सकता है, ऐसा नहीं कि नहीं वेन डायग्राम से कोर्स में अपने है, वेन डायग्राम तो वेन डायग्राम से अपन कर सकते हैं। समझ गए बात, ये लाइन का आंसर है। और देखते हैं, इसमें दिया हुआ है सेकंड, ये फर्स्ट मान लो, सेकंड नंबर पे आपको दे रखा है कि ए यूनियन बी माइनस ए बराबर में होगा ए यूनियन बी के। ए यूनियन बी माइनस ए किसके बराबर होगा, बी माइनस ए के बराबर होगा। तो बात करते हैं लेफ्ट हैंड साइड, ये इसके बराबर मिल जाएगा। लेफ्ट हैंड साइड क्या है, ए यूनियन बी माइनस ए, ठीक है। तो अपन एक में तो एक डब्बे में बना ले रहा हूं, केवल ए को बना दे रहा हूं क्योंकि उसमें ए से यूनियन लेना है, तो हमने ए को ले लिया, ए अपना क्या आ गया, ए आ गया, बीच में लगाना है यूनियन और क्या करना है, बी माइनस ए। अभी यहाँ पे क्या सॉल्व करने वाला हूँ, बी माइनस ए सॉल्व करने वाला हूँ। तो बी माइनस ए का मतलब क्या होता है, बी और ए में जो कॉमन हो हटा दो और जो बी में बच जाए वो आंसर आएगा। तो ये हो जाएगा बी में जो आंसर जो बच रहा है ये आ गया अपना। अब इन दोनों को मिलाना है, मतलब ए यूनियन क्या मिलाना था, बी माइनस ए को मिलाना था। देखो आंसर में क्या दिख रहा है, जल्दी देखो, जो कटे हुए भाग है, देखो यहां तक तो ये दे रहा है, ये पूरा यहां तक, और ये जो बचा हुआ भाग है ये बी दे रहा है। मतलब मुझे तो लग रहा है कि ये पूरा ही आ गया, ए और बी ये पूरा ही आ गया। ये तो पूरा दे दिया ए उधर वाला भाग, और ये कटा हुआ भाग ये बी दे दिया, ये तो पूरा ही आ गया। ये किसके बराबर होता है, हमारे ख्याल से ये यूनियन बी के बराबर होता है, वही प्रूव करना था, प्रूव हो गया। देखो कितना आसान है, वेन डायग्राम से नोट कर लो, नोट कर लो, मतलब सीखते रहो, सीखोगे तो फिर समझ में आएगा, नहीं तो फिर तो कोई मतलब नहीं है। अब आते हैं इधर, बहुत कुछ है, इसी से सब कुछ हो जाएगा। वेन डायग्राम से देखो तो ये सारे के सारे सिद्ध हो जाएंगे, आपको ऐसा कुछ नहीं लगेगा कुछ नया सा है। समझ के बात, आप वेन डायग्राम से सब कुछ आसान हो जाती है जिंदगी। समुच्चय को सिद्ध करने का मतलब वेन डायग्राम, वेन डायग्राम में प्रैक्टिस हो गया आपको, तो आप ज्यादातर
आईआईटी के क्वेश्चन ऐसे ही सॉल्व कर लेते हो। पता नहीं आप सब क्या कर रहे हो, वीडियो देख रहे हो कि नहीं देख रहे हो, मुझे समझ में नहीं आ रहा। मैंने बोला कि कोई जो भी 2 भी देख रहे हो, 3 भी देख रहे हो, कम से कम व्हाट्सएप नंबर मैंने दिया था उस पर बात कर लो, लेकिन नहीं, कोई बात नहीं। चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की बात करता हूँ। 9 में भी दिया हुआ है आपको, फर्स्ट पार्ट दिया हुआ है इसका, ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी बराबर में क्या प्रूव करना है, ए को प्रूव करना। देखो सब फटाफट होता है, लेफ्ट हैंड साइड लूंगा मैं, फटाफट जल्दी जल्दी करता जा रहा हूँ, अब इतना टाइम मैं नहीं लूंगा। आपको ए लेना है, यहाँ पर ये समझ लेना, ये पूरा लेना है क्योंकि इसने बोला हुआ है, ए को पूरा ले लिया, बीच में यूनियन हो गया। फिर क्या लेना है आपको, ए इंटरसेक्शन बी लेना है, ये लेना है, ये क्या है, ए इंटरसेक्शन बी, दोनों को मिलाओ जल्दी से, देखो क्या आ रहा है, ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी। तो मेरे हिसाब से ये तो पूरा आ गया, ये पूरा आ रहा है, इसमें मिला दोगे तो बस यही तो आ रहा है, ए के बराबर आ गया। देखो तो ध्यान से, ये किसके बराबर आ गया, ए के बराबर आ गया, ये प्रूव हो गया। क्या मजाक है। सेकंड आते हैं, सेकंड नंबर पे देखते हैं। सेकंड नंबर क्या बोल रहा है, ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी इक्वल टू में ए बोला हुआ है, ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी। फटाफट चलते हैं, अपने को पहले क्या लेना है, ए लेना है, तो ए को ले लेता हूँ, ये पूरा आ गया। यहाँ पर इंटरसेक्शन लगा देना है, लगा दिया, ए यूनियन बी कर देना है, करते हैं जल्दी से, ए यूनियन बी पूरा मिला देना है, मिला दो, हमें क्या करना है, जो बोलेगा वही काम करेंगे, ये पूरे को मिला दिया। फिर यहाँ से अपने पास ये ए आ गया, ए यूनियन बी। अब क्या बोल रहा है, ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी। देखो दोनों में कॉमन, इंटरसेक्शन बीच में लगा है, कॉमन क्या मिल रहा है, जल्दी देखिए आप, कॉमन ही पूरा ए मिल रहा है, जो कटा हुआ भाग ये आ गया पूरा, ये आंसर आ गया, तो ये ए के बराबर हो गया, प्रूव हो गया। सोचो जिंदगी कितनी आसान हो गई, जिंदगी कितनी आसान हो गई इससे। अब बात क्या है, कितने क्वेश्चन हैं, सोच रहा हूँ एक लेक्चर और बना दिया जाए क्या इस पे, या जल्दी जल्दी आज ही निपटा दूँ। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में बोला है, दिखलाइए कि ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू में ए इंटरसेक्शन बी सी का तात्पर्य बी बराबर सी आवश्यक रूप से नहीं होता है। मतलब उसने बोला है कि ए इंटरसेक्शन बी निकालो और ए इंटरसेक्शन सी निकालो, तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि आपका बी बराबर सी होगा। तो ये क्या है, तो अपन कुछ ले लेंगे इसमें ABCD और काम हो जाएगा अपना। चाहो तो वेन डायग्राम से इसको देख लें, क्या वेन डायग्राम से देख सकते हैं कि कोई जरूरी नहीं है कि बी बराबर सी होगा, लेकिन एलिमेंट नहीं होंगे तो आपको दिखेगा नहीं, एलिमेंट नहीं होगा तो दिखेगा नहीं, इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम ये है। तो अपन क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 पे आ जाए। इसमें दिया है कि आपको दिया है कि ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू में ए इंटरसेक्शन सी है, यही है, ये दे रखा है। तो बी बराबर सी सत्य है कि गलत है, सत्य है कि असत्य है, बस आप क्वेश्चन को ये समझो कि ए इंटरसेक्शन बी बराबर में क्या दिया है, ए इंटरसेक्शन सी। तो आपको देखना है कि क्या ये दोनों बराबर हैं, मतलब बी बराबर सी सत्य है कि असत्य है, बस इस पे बात करनी है आपको। तो इसमें थोड़ा नंबर ले लें, कुछ भी ले लो, ए कोमा बी ले लो, बी ले लो अपन, हमें क्या निकालना, ए इंटरसेक्शन बी निकालना और ए इंटरसेक्शन सी निकालना है, दोनों बराबर होना चाहिए। तो बी में भी कुछ कॉमन है, ए को कॉमन कर लेता हूँ और कुछ अपने मन से सी ले लेता हूँ, और सी को भी लेना है, सी को ऐसा लेना है कि ए इंटरसेक्शन मिले और दोनों बराबर मिले। इसको ए ले लेता हूँ, इसको डी ले लेता हूँ, बात खत्म कर देता हूँ यहाँ पर। तो आप निकालो ए इंटरसेक्शन बी, तो ए मिलेगा, देखो ध्यान से, ए इंटरसेक्शन सी, ये भी ए मिल रहा है, यहाँ से ए इंटरसेक्शन बी बराबर में ए इंटरसेक्शन सी तो है, परंतु बी बराबर सी नहीं है। मतलब कथन क्या होगा, असत्य होगा, कथन क्या होगा, असत्य है, ये था।